तब अपन दिल पर हाथ रख के कह सके छी कि आए एक गांव में अगर कोई बहुत ही सीरियस बीमार हो जाए तो ओकर सदर अस्पताल में इलाज भी खराब हो जाए तो सदर अस्पताल में इलाज होकर बढ़िया से हो सकेगा नहीं हो सके और सब प्राइवेट अस्पताल है उसके सहारा ले एना कला बाकी राज्य तो अस्पताल से बहुत नीक से कार्यरत है अही राज्य एना कला है सरकारी स्कूल है आंगनबाड़ी केंद्र है सब बनल है लेकिन की हाँ सब यही चीज अपन दिल पर हाथ रख के कह सके कि पचमा के बच्चा एक ही ट्रांसलेशन बनावल भारत के इतिहास में या पूरा विश्व के इतिहास में हम सब लोग इंटरनेट है सब लोग गूगल है सब जगह हाँ सब खोज लेवे कि कोई यहाँ एगो मान लिया नेता हुआ है चाहे कार्यकर्ता हुआ है जे 4,4500 किलोमीटर के पदयात्रा बिना रुके के लिए आया। आप सब देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। अभी दोस्तों हम पधारे हुए हैं यहाँ पर जन स्वराज जो संस्था है इनके द्वारा अभी ढेर सारा यहाँ पर पब्लिक है। थोड़ा कैमरामैन से आग्रह कि आप इन सबों को दिखाइए और इन पर चर्चा हुआ है जन स्वराज के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं संस्थापक हैं इनसे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो सर बताइए आप जन स्वराज जो यहाँ पर जन जन के बीच में आप जो पहुँचते हैं यहाँ पर जो कार्यक्रम रखे थे इसके माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार बिहारी है। मैं यह जन स्वराज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और सबों के बीच गांधी जी जिस तरह अकेले पूरे देश को एक नई दिशा दिए हैं उसी तरह प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर गांधी आश्रम से पदयात्रा कर रहे हैं। जो समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अभी तक समस्या है वह क्या समस्या है, कैसी समस्या है, उससे अवगत होकर के और उस समस्या को निदान के लिए हम लोगों के बीच आ रहे हैं। निश्चित रूप से तो ये आप यहाँ पर इनके माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को और जनता तक जो आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो आप युवाओं को खास करके इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि युवाओं इस कार्यक्रम में जुड़े, जन स्वराज अभियान में लगे और जन स्वराज अभियान एक अच्छी चीज़ है, अच्छी दिशा है, अच्छी पहल है। इसमें आप जो जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी, समाज उत्थान की ओर जाएगी, समाज की समस्या दूर होगी। यहाँ पर हम बात हुआ कि जात पात के नाम पर, लेकिन हम बिहार में रहते हैं, हम बिहारी हैं और यहाँ पर जो भी छोटा सा विवाद हो जाए, इलेक्शन की तो बात आप छोड़िए, अगर छोटा सा विवाद हो जाता है उसमें जात शामिल करते हैं तो आप क्या मनोकामना रखते हैं कि आप जो विचार लेकर आए हैं ये कहाँ तक संभव है आपके लिए? जैसे देखिए यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, गांधी जी अकेले बेड़ा उठाए तो निश्चित रूप से यह देश आज़ाद हुआ। इसी तरह हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो आवाज़ उठाए हैं वो आवाज़ सही है और शक्तिशाली आवाज़ है। निश्चित रूप से युवा और समाज को नई दिशा मिलेगा। ये सही है कि युवा, और चलिए यहाँ पर हम सर से बात किए और थोड़ा यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं इनसे भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? रामाशीष मंडल। अभी जो बिहार के जो राजनीतिक व्यवस्था है और हमारे गाँव की जो स्थिति है, राजनेता अपना कुर्सी पर बैठ कर देख रहा है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ का व्यवस्था है सर, आप शिक्षा का क्षेत्र में ले लें या किसी भी क्षेत्र में ले लें, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो व्यवस्था है, जो बिहार में जिस तरह की स्थिति है जी, बिहार की जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह की मांग है जी, उसमें सही समय पर प्रशांत किशोर जी आए हैं और सही दिशा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक नया परिवर्तन की दौर की जरूरत है। निश्चित रूप से नया परिवर्तन जिसकी पूर्ति प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। आपने देखा कि वक्ताओं ने कहा है कि प्रशांत किशोर जी को नहीं एमएलए बनने की लोभ है, नहीं लालच है, नहीं एमपी बनने की, नहीं मुख्यमंत्री बनने की, वह बनाने की ठाने हैं और वह निचले स्तर के लोगों को बनाने के लिए ठाने हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इनका साथ देना चाहिए। निश्चित रूप से हम सब लोग साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो बाबा आप जात पात तो आता ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जात पात तो विरोध है हम, और जो संस्था जो हम चला रहे हैं प्रौद्योगिकी, जी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ
और वह जो संस्था का क्या कहते हैं मनोज बिहारी जो है नेता जी, वो लाकर हम लोग को दिया है। उनके द्वारा हम लोग चलाते हैं, बिना पैसा के, बिना रुपया के, किसी भी सदस्यता नहीं लेते हैं। और जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, और हम लोग सरकार के माध्यम से लोन भी दिलाते हैं 50% अनुदान पर। और यह देन मेरा कहना यह है हाँ कि यहाँ पर जो भी बिहार की जो बात है, हम लोग जो गांव में रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी मुद्दा में, इलेक्शन में अगर छोटा सा वार्ड सदस्य का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे हम लोग सांसद चुनते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो जाति का भूमिका है, जाति का भूमिका है। इसके बारे में सर आप युवा पीढ़ी को, आप तो खास करके युवा है, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, नया जनरेशन को? हम नया संदेश यही देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि आप जातिगत व्यवस्था की जो बात करते हैं समाज में, ये समाज में पिछड़ापन की निशानी है। ये भावना किसी भी नौजवान को या पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी जो व्यवस्था बन रहा है बिहार में, जो आप पीके किशोर जी के माध्यम से जो चल रहा है कि भाई हम देश में 1947 से लेकर के अभी तक जो हमारा विकास होना चाहिए, जो देश के और भी राज्य हैं जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, और हम उसके साथ साथ आज़ादी के साथ साथ हम भी आज तक पिछले पंक्ति में खड़ा रह चुके हैं। तो ये जो एक मुहिम चला है कि भाई पीके किशोर जी के माध्यम से कि जो बिहार के लाल हैं और दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम हो, चाहे राजनीतिक दल को सुदृढ़ करने का काम हो, और आज हम यहाँ के लाल रहते हुए भी पिछड़ेपन का कारण बना है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। और राजनीतिक में जो ये जातिगत वाला भावना है, ये बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हम और बात करते हैं श्रीमान से। यहाँ पर हमारे पूर्व मुखिया जी हैं और इनको हम नमन करते हैं। आप बताइए सर कि यहाँ पर जो जाति का जो मेन मसला है बिहार में, सबसे हमको लगता है कि मेन मसला जाति का है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ही नहीं, हिंदुस्तान के जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जात पात नहीं करना है, जात के लेकर के ही इतना विवाद खड़ा है। जाति न रहेगा न विवाद खड़ा होगा, विकास नहीं रुकेगा, विकास होगा। जैसे अभी चुनाव है तो सब बड़का लीडर सब कहता है कि जात पात को वोट दो, हरिजन है तू जो है राम विलास का पार्टी है, तू नीतीश कुमार का पार्टी है, तू यादव का पार्टी है, तू मंडल का पार्टी है। तो ये सब नहीं रहेगा तो हमारा जो है जन स्वराज जो अटका हुआ है दिल्ली से पटना तक में, वो हमारे घर में। मिलता जुलता हो, ये तरीका होता है चुनाव का। ये एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था में आप सुनते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना मांगते हैं, ना सवाल करते हैं। तो वो जो व्यवस्था है, जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा जिसमें आप सवाल पूछेंगे, आप अपनी जरूरतों का एक पूरा खाका बनाएंगे, आप अपनी जरूरतों की लिस्ट उस नेता को सौंपेंगे, उससे पूरा का पूरा एक दबाव बनाएंगे कि ये जो लिस्ट है 2 साल पहले जो आपके साथ बैठ के हमने बनाया था, उस लिस्ट का क्या हुआ, इतना जो पैसा आया था उस पैसे का क्या हुआ, आपने जो वादे किए थे उस वादों का क्या हुआ। वो व्यवस्था जब बदल जाएगी तो जो नेता है अपने आप परिवर्तित होने लगेगा। वो नेता का चुनने का जो तरीका है वो अपने आप इस तरीके से 5 लोकतांत्रिक तरीके से हो जाएगा कि आप में जो लोग हैं वही नेता चुन के आएंगे। अगर कोई नेता खराब है तो 2 मिनट में आप लाल मार के उसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 नेता जमीन के पीछे बैठा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, 2 नेता बन गया है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, हमारा नेता तो हमारा नेता है ना। एक तरीका है ना 1200 परिवारों का, 1200 परिवार बैठे रहते, ये नहीं तो वोट है, वो नहीं तो वोट है, उसी में से आगे पीछे होता रहता है, कभी कांग्रेस आगे जेडीयू बीजेपी, है ना, वही होता है ना। लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन ऐसा हो जाएगा कि आप में से हर कोई नेता बनने को तैयार रहेगा। नेता बनना कोई बड़ा काम नहीं है। 4 लोगों में बस विश्वास पैदा करना होता है। वो 4 से 400, 400 से 4000 होता है। आप जानते होंगे किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लोगों का समर्थन हासिल करना बड़ी बात होता है, लोगों का भरोसा जीतना बड़ी बात होता है। भरोसा एक बार जब जीत लिया जाता है, भरोसा जब आपका जनता के बीच में बन जाता है कि हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री
तो गुजरात के मुख्यमंत्री जखन रहते तो प्रशांत किशोर जी एगो लेख लिखल के गुजरात के ऊपर जैसे वो चर्चा कलखिन कि जे भी विकसित राज्य है गुजरात उस टाइम में विकसित राज्य के श्रेणी में आवे रहे तो वो अपन लेख में लिखलखिन कि विकसित राज्य जो है वही में भी कुपोषण है जिसमें गुजरात जो है इसे सबसे ऊपर रहा उन्हें वो अपने बिंदु के अलग अलग बिंदु का कोई चीज के उल्लेख किया तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी जब पढ़लती उनका लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो मेरे गुजरात के बारे में ऐसा लिख रहा है जरा इनको बुलाया जाए तो उनका फोन करके कि आप अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं तो आइए इसको ठीक करने में हमारी मदद कीजिए। ये जो वर्ष रहा 2012-13 उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी संगे मिलकर कार्य किया गुजरात में उसके बाद यहाँ सब कई लोग उनका बिहार के चाणक्य कहन राजनीति के जिनमें वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी संगे रही कर राजनीति के गलत भाषा को उपयोग करके भगा दे जाए हम सब मेहनतों कर रहा थी अपन बुद्धिमत्ता से कार्यों कर रहा थी लेकिन स्थिति जो हमारे सबके रहा है वो बहुत ही दयनीय रहा। आइयो के दिन में अपने सब पढ़े हुए अखबार में न्यूज पेपर में या वीडियो में देखने हैं भाई संसद में पीयूष गोयल जी बिहारी के तिरस्कार से हो कर दिला तो ये तो अपन मनक बात करते हैं ना आई मान लिया अपन बुद्धिमत्ता से हम सब अगर बाहर में काज कर रहे थी केकरों से सहयोग नहीं मांग रही थी उसके बाद हमारा सबके एना तिरस्कार कर जाए बात तो ठीक नहीं लेकिन सवाल है तो पीयूष गोयल जी के या अन्य राज्य के लोग के नहीं थे जहाँ हम सब जाकर बहुत ही मतलब तिरस्कारित हो रहा है बाकी राज्य आगो निकल गई हमारे राज्य में उस सब भी मतलब तो उपस्थित है सिंचाई भूमि आई समतल भूमि आई उपजाऊ भूमि आई उद्योग लग सकती है या आदमी सब देवता के साथ हम सब चीजें बाहर जाकर कमा सके कि हमारा अपन राज्य में अगर वो चीज भेटा तो हम सब नहीं कमा सके बिल्कुल कमा सके ये रोजगार ये फैक्ट्री में जाकर इधर बिहारी तो ऐसे ही हो रहे हैं। अब आज लोग अपन बात के वापस तक इंग्लिश में कहेगा इस लगाकर कि अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो ना इंग्लिश में जो माफी मांगो से बड़ी आसान हो हिंदी में राष्ट्रीय दिल से कटोट जाए तो ये माफी मांगा तो इंग्लिश वाले से तिरस्कार करेंगे उसे वो हिंदी में करे आई एम सॉरी कह दिला उनका काम खत्म हो गया। तो यह चीज से कहीं ना कहीं किसान जी के बहुत ज्यादा परेशान चलकर केवल बिहारी होने के नाते हम तो अन्य राज्य में जाकर लोग की मदद के लिए लेकिन अगर अपन राज्य में बैठी स्थिति रह के वह हम सब करें कि आए ये भी स्कूल बनल है ये भी अस्पताल है यहाँ तो अपन दिल पर हाथ रखे कह सके थी कि आए गांव में अगर कोई बहुत ही सीरियस बीमार हो जाए तो उसका सदर अस्पताल में इलाज बहुत बढ़िया तो हो सकेगा अगर किसी किडनी खराब हो जाए तो सदर अस्पताल में इलाज होगा बढ़िया तो हो सकेगा नहीं हो सके हम सब प्राइवेट अस्पताल है उनके सहारा लेके एना कला बाकी राज्य में तो अस्पताल से बहुत भीड़ से कार्यरत थे अभी राज्य में कला है सरकारी स्कूल है आंगनबाड़ी केंद्र है सब बनल है लेकिन की हाँ सब अभी चीज अपन दिल पर हाथ रखे कह सके कि जो पचमा के बच्चा एक ट्रांसलेशन बनावा नहीं कर सके कलाकीर ये है वो सत्ता परिवर्तन से नहीं सुधारते वो व्यवस्था परिवर्तन से सुधारते जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब तक समाज के सुधार के कार्य नहीं बढ़ सकते व्यवस्था परिवर्तन हेते के ना जब हमारे यहाँ के सोच बदलते और सोच बदलने के लिए ही प्रशांत किशोर जी आज तक भारत के इतिहास में या पूरा विश्व के इतिहास में हम सब लोग इंटरनेट है सब लोग गूगल है सब रहेगा हाँ सब खोज ले कि कोई यहाँ को मान लिया नेता हुआ है चाहे कार्यकर्ता हुआ है जे 4,4500 किलोमीटर की पदयात्रा बिना रुके के लिए आया नहीं थे। आई प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया नौकरी करेगा यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में रहा बिहारों में या भारत में आए तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी सब काज के रहा बिहारों में जब जदयू में महागठबंधन के साथ रहा तो जदयू के उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा इस सब छोड़कर कि उनका नेता बनने की अभिलाषा चल अगर यहाँ से ये सोचे था कि उनका नेता बना के थे तो यहाँ सबकी गलत फहमी है नेता वो पहले बन चुकल चलते ना उनका विधायक या एमपी बनने के लिए भी कोई पैक बात नहीं थे न ही पार्टी बनना कोई पैक बात है अपना बिहार में हर आए दूसरे दिन वो नया पार्टी जन्म लेगा हम सब करेंगे बात दोनों बच्चा कार्य इलेक्शन कमीशन लग गया वो दरखास्त दिया इलेक्शन कमीशन आके रिव्यू करेगा 4 दिन बाद आके पार्टी बन जाइए वो नया सिंबल उभरे तो पार्टियों बनना ही उद्देश्य नहीं चाहिए नेता बनना ही उद्देश्य नहीं चाहिए उद्देश्य चाहिए यहाँ से अगर गौर कर गई तो इसे नौकरी छोड़कर घर परिवार छोड़कर बाल बच्चा के छोड़कर
आज वो पैदल चला अगर निकलना है एक क्रम में वो 4045 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है सर, पैर में छाला पड़ जाती है चल रहा है सर। तो ये सबसे प्रमुख उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन अगर सही रूप से अगर बिहार के लिए आप काम करना चाहते हैं, इसके लिए जन स्वराज्य जरूरी है, इसमें आप जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।